नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोग एडसेंस का पॉलिसी वायलेशन का एरर है जो आपको अपनी साइट अप्रूवल करने के लिए आप डालते हैं तो मिलता है, उसको कैसे फिक्स करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक साइट एडसेंस अप्रूवल में डाली थी तो यहाँ पर मुझे एडसेंस में पॉलिसी वायलेशन का एरर आया है। और अगर आपको भी ये एरर आया है तो कुछ इस प्रकार का आपको एडसेंस में दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये मेल भी आपको यहाँ पर आता है जिसमें आपको बताया जाता है यू नीड टू फिक्स सम इश्यू बिफोर योर साइट इज़ रेडी फॉर एडसेंस। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जाता है, गाइड दिया जाता है कि किस तरह आपको अपनी साइट अप्रूव करवानी है, लेकिन वो गाइड किसी काम का नहीं होता है। उसके लिए हमें अपनी तरीके से ही सॉल्यूशन लाना पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर कैसे फिक्स करना है, और साथ में मैं आपको इस साइट में भी गलतियां दिखाऊंगा जो मैंने खुद की है और जिसके कारण मुझे एडसेंस में पॉलिसी वायलेशन का एरर आया है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू है वो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर आप लोग एडसेंस के लिए जा रहे हैं तो आपको ये जो प्रॉब्लम है वो कई बार फेस करना पड़ सकता है। इसका रीज़न है आपकी साइट में कुछ ना कुछ पॉलिसी है वो वायोलेट हो रही होगी, इसके कारण आपको एडसेंस में पॉलिसी वायलेशन का एरर आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये मेल आएगा कि यू नीड टू फिक्स सम इश्यूज बिफोर योर साइट इज़ रेडी फॉर एडसेंस। और यहाँ पर गाइड दिया जाता है ऑफिशियली एडसेंस की तरफ से कि किस तरह आपको अप्रूवल लेना है, लेकिन वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है क्योंकि हम सारे चीज़ें सही से फॉलो कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वाला एरर आ रहा है और आपने अपने एडसेंस में ये साइट ऐड की है तो अब आपको अप्रूवल कैसे लेना है वो अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं इस वेबसाइट के डैशबोर्ड में, और यहाँ पर मैं आपको इसकी टोटल पोस्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी जो साइट है उसमें मैंने टोटल 15 पोस्ट पब्लिश की है और सभी का मैंने एसईओ भी किया हुआ है। और मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि किस तरह ट्रैफिक लाना है, उस तरीके से मैंने इसमें कीवर्ड यूज़ किए और ट्रैफिक भी 100-150 डेली का आना शुरू हो गया है। तो ये साइट है वो कम्प्लीटली रेडी है गूगल में रैंक होने के लिए, लेकिन दोस्तों फिर भी एडसेंस में रिजेक्शन मिला है। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसके रिजेक्शन का रीज़न। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 कैटेगरी बनाई है जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने मेन मेनू में ये जो पेड है अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस, ये यहाँ पर ऐड नहीं किए, जिसके कारण मुझे जो रिजेक्शन है वो मिला है। तो अगर आपकी भी थीम इस तरह की है जिसमें ये जो मेनू है वो मोबाइल फ़ोन में नहीं दिखता, सिर्फ पीसी में दिखता है, तो आपको अपने जो पेज है वो मेन मेनू में ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं ये पेज है वो ऐड कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेरी सारी पोस्ट देख सकते हैं कि मेरी जितनी भी पोस्ट है दोस्तों वो सारी पोस्ट है वो यहाँ पर 300 वर्ड से कम की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1 या 2 ही पोस्ट ऐसी है जो मेरी पूरे 500 वर्ड से ऊपर है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी। बाकी सभी पोस्ट का कीवर्ड है वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 1-2 पोस्ट ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू स्टॉप समवन वाली पोस्ट है वो मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 300 वर्ड से नीचे का आर्टिकल लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो मेरी पूरी पोस्ट है वो व्हाट्सअप लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, उस पर इजीली अप्रूवल मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इंग्लिश में अपनी पोस्ट लिख रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी फ़िलहाल अप्रूवल मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने जो इमेज है वो सारे यूनिक रखने हैं। जिस तरह मैंने अपनी इस साइट में डाले हैं उस तरह के आप इमेज बना सकते हैं, या फिर आप अपनी साइट में इस तरीके का यहाँ पर जो मैंने टाइटल दिया है वो पूरे इमेज पर डाल देंगे तो भी चलेगा। कोई आपको पीएनजी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी आपका इमेज है वो यूनिक हो जाएगा। आपको गूगल से डाउनलोडेड इमेज यूज़ नहीं करने हैं अगर आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर फेस नहीं करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सारी पोस्ट है वो 300 वर्ड से कम है और मेरी पोस्ट है वो भी 15 से कम है, जिसके कारण मुझे पॉलिसी वायलेशन का एरर आया है।
तो दोस्तों अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे अपनी इन साइट में यहाँ पर मुझे वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे इसमें और भी पैराग्राफ ऐड करने पड़ेंगे। सभी पोस्ट को 500 वर्ड की या उससे ऊपर की करनी पड़ेगी, या फिर यहाँ पर मुझे 25 प्लस पोस्ट डालनी पड़ेगी, यानी कि मुझे 10 पोस्ट और डालनी पड़ेगी। फिर उनको गूगल वेबमास्टर टूल में यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा, तभी जाके मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपकी साइट में ये सभी चीज़ें का एरर आ रहा है तो आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर है वो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी मैं इंस्टाग्राम पर मुझे साइट्स आती है उनमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उन्होंने अपना ये जो टाइटल है वो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, उससे हेडिंग 1 देते हैं। तो ये उनकी एक सबसे बड़ी गलती है। तो अपना टाइटल हमेशा 1 या 2 पैराग्राफ के बाद दे और उसको हेडिंग 2 के डोर पर रखे, और उसके बाद उनकी पोस्ट है वो पूरी इसी तरह लिखी होती है। इसमें कुछ भी यहाँ पर बीच में मैंने जैसे ये सब हेडिंग्स ऐड किए हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उसके कारण भी उन्हें रिजेक्शन मिलता है दोस्तों। तो अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हैं तो अपनी साइट में 3 पैराग्राफ के बाद एक सब हेडिंग डालना ज़रूरी है। आप अपने पैराग्राफ के हिसाब से अपनी पोस्ट लिखोगे तो आपके सब हेडिंग भी बन जाएंगे। अगर नहीं है तो आप अपनी तरीके से बना लो, तो आपको इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट का प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ही रिक्वायर्ड होता है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई, यहाँ पर आपको मेनू में पेज ऐड करने ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आपको इमेज के बारे में बताया कि आपको अपने इमेज यूनिक डालने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंटेंट आपका यहाँ पर है वो ज़्यादा होना चाहिए या फिर आपकी पोस्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। उसके बाद आपको देखना है अपने जो सब हेडिंग और मेन हेडिंग है उनको देखना है, और अपने हेडिंग और सब हेडिंग को सही से रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर इस साइट में कोई भी एरर दूसरा नहीं है, ये साइट क्लियर है। अब यहाँ पर बात आती है कि दूसरी साइट में लोग लिंक्स यूज़ करते हैं कि दूसरे की या फिर प्ले स्टोर की या फिर कोई ऐप डाउनलोड की लिंक डालते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप एडसेंस अप्रूवल मिल जाए उसके बाद लिंक ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ज़्यादा लिंक ऐड ना करें। अपनी साइट की लिंक दे सकते हैं, यानी कि इंटरलिंकिंग आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, आपको उससे बेनिफिट रहेगा। लेकिन आप दूसरों की साइट की लिंक जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तब तक अपनी साइट में बिल्कुल ही ना दे। तो दोस्तों आपको यही सारी चीज़ें ध्यान रखनी है एडसेंस में पॉलिसी वायलेशन को फिक्स करने के लिए। दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे और आप अपनी साइट को भी इस तरह देख लेंगे और आप भी समझ जाओगे कि आपकी साइट में क्या एरर आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी साइट की लिंक मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं सभी की लिंक से वो चेक कर लूँगा और बता दूंगा कि आपकी साइट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।